अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज जो फर्स्ट लेक्चर है नंबर थ्योरी का, उसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक देखना है वो है डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर थ्योरी में डिवीजन को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है हम वो स्टेटमेंट देखने लगे हैं। कहते हैं कि हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स होने चाहिए और ए पे कंडीशन होती है कि वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ठीक है, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है ए पे। जब भी हम डिवीजन की जो है वो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स होने चाहिए और ए हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर हम ये कहते हैं कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, या फिर बी जो है वो मल्टीपल है ए का। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी ए की इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वाली, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर आप देखते तो यहाँ लिखा हुआ है ए डिवाइड्स बी, यानी कि नीचे ए आएगा। ठीक है, बी ओवर ए होना चाहिए। तो अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो नीचे ज़ीरो आने से क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन हम तो डिवीजन देख रहे हैं, डिवीजन में हमारे पास ए, इसीलिए फिर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हम दोबारा डेफिनेशन पे जाते हैं। अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ए हमारे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हम ये कहते हैं कि ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को, या बी जो है वो हमारे पास मल्टीपल होगा ए का अगर। अब अगर के बाद क्या कंडीशन है, अगर कोई ऐसा इंटीजर टी एग्जिस्ट करे, टी हमने कोई भी नाम ले लिया, ठीक है, किसी भी इंटीजर का नेम हमने टी ले लिया, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करे कि बी को हम इक्वल ए टी लिख सकें। ठीक है, हमने क्या कहा था, ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को, या बी हमारे पास मल्टीपल होगा ए का अगर हमारे पास कोई इंटीजर टी एग्जिस्ट करे, और उसके बाद जब वो एग्जिस्ट करे तो ऐसा लिख सके हम, यानी कि इस टी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि हम बी इक्वल्स ए मल्टीप्लाई टी इस तरह से लिख सकें, और टी हमारे पास कोई भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बी को इन द फॉर्म ऑफ ए टी लिख सकते हैं और टी हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा, और इसको हम डिनोट क्या करते हैं, ए, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी लाइन ए डिवाइड्स बी, या फिर इस तरह से हम बी ओवर ए लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी बी को हम इन द फॉर्म ऑफ ए टी लिख सकते हैं, टी इंटीजर हो, तो हम ये कहते हैं कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, या बी हमारे पास ए का मल्टीपल है। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि टू, अब ये डिवाइड का साइन है, बिल्कुल सीधा खड़ा अगर साइन होगा तो हम इसको डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, टू डिवाइड्स फोर। ठीक है, एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि टू फोर को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको फोर को, हम बी को देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं, ए डिवाइड्स बी, तो ए यहाँ पर टू है, बी हमारे पास फोर है, और हम बी को लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए टी। बी इक्वल्स यानी कि फोर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई टी क्या होना चाहिए यहाँ पर, कि हमारे पास इस तरफ फोर आ जाए, तो टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड आती है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फोर, यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, फोर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आपके पास खाली कोई भी बॉक्स आ जाएगा। तो आपने कोई भी ऐसा इंटीजर चूज़ करना है कि आपके पास टू को उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली साइड आ जाए। तो आपने टू को टू से मल्टीप्लाई किया, और जो कि टू एक इंटीजर है, तो आपके पास इस केस में ए आपके पास जो है वो ये है टू, बी आपके पास फोर है, और आपके पास टी फिर से ये टू है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं, क्या टू, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, लेट से मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, क्या टू डिवाइड कर रहा है 10 को, तो आप कहेंगे टू डिवाइड करता है 10 को। क्यों, क्योंकि आप बी को, यानी कि 10 को, 10 बी है ना, तो 10 को आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और सम इंटीजर यहाँ पर क्या है, ये 5। ठीक है, इसी तरह 3 डिवाइड्स 39, क्योंकि हम 39 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और यहाँ पर फिर से 13 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, अभी इससे जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कंपोजिट नंबर, और उसी के साथ हमारे पास है प्राइम नंबर। तो हम पहले देखेंगे प्राइम नंबर को। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो प्राइम नंबर हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर होता है,
एन इंटीजर p, हम इसको डिनोट कर रहे हैं p से, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटीजर जो कि हमारे पास 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो हम उसको तब प्राइम कहते हैं अगर उस प्राइम p के, हम कह रहे हैं p एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एन इंटीजर p, अब हम प्राइम नंबर को किससे डिनोट करें, p से। कोई ऐसा इंटीजर p जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो 1 से बड़ा होना चाहिए इंटीजर, और वो इंटीजर जो है उसके कोई भी 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए, ठीक है। p के कोई भी 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए, 1 और p। कौन से 2 पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक p होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है कि वो 1 ना हो, ठीक है, वो 1 से बड़ा हो। एक ऐसा इंटीजर जो 1 से हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटीजर, इंटीजर आपको पता है ना इंटीजर का सेट क्या होता है। कोई भी ऐसा इंटीजर जो हमारे पास सबसे पहले तो 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। तो हम ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 एंड 7, ये सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका एक तो ये सारे p से, ये सारे हमारे पास, लेट से p इज इक्वल्स टू 2 हम देख रहे हैं, या p इज इक्वल्स टू 3 देख रहे हैं, या p इज इक्वल्स टू 5 देख रहे हैं, तो ये सारे सबसे पहले तो 1 से बड़े हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि इनके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स। वो कौन से 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, एक 1, 3 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, एक आपके पास 1 हो गया और एक 3 इटसेल्फ, ठीक है। 5 के कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, एक हमारे पास 1 हो गया और एक हमारे पास 5 इटसेल्फ हो गया। तो इसलिए ये सारे क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स में क्या कंडीशन होती है, एक ऐसा इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप लेंगे कंपोजिट नंबर। अब देख रहे हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। आप देखोगे कोई भी इंटीजर, हम इसको जो है वो डिनोट कर रहे हैं n से। कोई भी इंटीजर जो कि हमारे पास 1 से बड़ा हो, कोई भी इंटीजर जो हमारे पास 1 से बड़ा हो, उसको हम कंपोजिट नंबर तब कहेंगे अगर हम उस n को, यानी जिस नंबर के बारे में हम बात करें क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, अगर हम उसको 2 नंबर्स n1 मल्टीप्लाई बाय n2 इस तरह से लिख सके, ठीक है। और n1 और n2 पे क्या कंडीशन होगी कि एक तो ये कि n1 जो होता है ना वो हमारे पास 1 से बड़ा होना चाहिए, और n1 जो है वो हमारे पास n से छोटा होना चाहिए। 1 और n के दरमियान में ये होगा n1, और n2 भी 1 और n के दरमियान में होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। एक इंटीजर हमारे पास जो कि 1 से बड़ा होगा उसको हम तब कंपोजिट कहेंगे अगर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं, और वो 2 नंबर्स क्या होंगे, वो हमारे 1 और n के दरमियान में आ रहे होंगे, ठीक है। ना वो 1 हो सकता है ना वो n हो सकता है, 1 और n के दरमियान में n1 भी आना चाहिए और 1 और n के दरमियान में ही n2 भी आना चाहिए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो हम ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर की अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो सबसे पहले 4, ठीक है। 4 को हम, 4 अगर हमारे पास n है तो हम इसको n1 मल्टीप्लाई बाय n2, n1 यहाँ पे 2 है, n2 भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है। n1 जो है वो हमारे पास 1 और 4 के दरमियान में है, n2 भी हमारे पास 1 और 4 के दरमियान में, और 4 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ n1 मल्टीप्लाई बाय n2। सिमिलरली 6 हमारे पास n है, n1 हमने लिया 2, n2 हमने लिया 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 भी हमारे पास 1 और 6 के दरमियान में और 3 भी हमारे पास 1 और 6 के दरमियान में है। तो इसलिए ये दोनों हमारे पास, दोनों के प्रोडक्ट में हम n को लिख सकते हैं, तो n 4 और 6 दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 8 और 10 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अब हम 2 प्रोपोजिशंस देखेंगे। जो फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन है उसमें ये होता है कि a, b और c अगर इंटीजर्स हैं और a b को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि a c को डिवाइड करेगा। ये प्रोपोजिशन नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि a b c इंटीजर्स हैं, a b को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, तो फिर a c को भी डिवाइड करेगा। यानी कि a डिवाइड कर रहा है किसको, c को। अगर a b को भी डिवाइड करता है, b c को भी डिवाइड करता है, तो फिर a c को डिवाइड करेगा। ये फर्स्ट प्रोपोजिशन। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोजिशन है उसमें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन था a डिवाइड्स b, ठीक है, और हमारे पास गिवन था b डिवाइड्स c। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि a डिवाइड करेगा c को। तो पहले हमने फर्स्ट गिवन जो हमारे पास a डिवाइड्स b है उससे क्या लिख लिया, b इज इक्वल्स टू a t1, ठीक है। t1 हमारे पास कोई भी इंटीजर है। हमने देखा था कि जब कोई एक
हमारे पास ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, तो हम बी को कह सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ ए है। वही चीज़ हमने यहाँ पर देख दी, यहाँ पर लिख दी b इक्वल्स AT1, ठीक है। सिमिलरली हम b डिवाइड्स c के केस में भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि हम c को मल्टीपल ऑफ b लिख देंगे इस तरह, और T2 कोई इंटीजर हम यहाँ पे ज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट a डिवाइड्स c, ठीक है। a c को डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमने ये शो करना है कि c जो है वो इक्वल है हमारे पास t कोई भी इंटीजर होगा। तो हमने क्या किया, हमने जो सेकंड वाली अभी यहाँ पे लिखा हमने c इज इक्वल्स टू BT2, इसको यूज़ किया हमने, ठीक है। सेकंड जो गिवन था उससे हमने यहाँ पर उसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो c इक्वल्स टू BT2 लिख दिया था। अब हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। c इज इक्वल्स टू BT2। हमने क्या किया, हमने b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने फर्स्ट गिवन a डिवाइड्स b में यहाँ पर निकाली थी, b इक्वल्स AT1। हमने यहाँ पर सेकेंड वाले में c इज इक्वल्स टू BT2 में b इज इक्वल्स टू AT1, यानी कि b की ये वाली वैल्यू यहाँ पर c इक्वल्स टू BT2 में b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आ गया c इज इक्वल्स टू AT1 इंटू T2। अब T1 भी इंटीजर था, T2 भी इंटीजर था, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर भी कोई इंटीजर होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर जब कोई इंटीजर होगा तो हम उसको लेट से लिख लेते हैं t, ठीक है। ये भी कोई इंटीजर ही होगा ना। c इज इक्वल्स टू AT बन गया। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमने सी को मल्टीपल ऑफ ए लिख लिया, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि हमने सी को मल्टीपल ऑफ ए लिख लिया, और सी मल्टीपल ऑफ ए हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ए डिवाइड्स करता है सी, और हमने प्रूव ही ये करना था। तो हमारा ये वाला जो प्रोपोजिशन है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। टिल देन गुड बाय।